हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2010। तो देखिए, एक्सेल आपका एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक्सेल इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। एक्सेल में जो जल्दी जैसे हम वर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक्सेल में आपकी वर्कबुक बनती हैं। और जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होता है वो बहुत सारे पेजेस से मिलकर बनता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्कबुक होती है वो हमारी स्प्रेडशीट, मतलब वहाँ पे जो पेज होते थे यहाँ पे स्प्रेडशीट होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी स्प्रेडशीट मिलकर एक आपकी वर्कबुक को बनाते हैं। तो यू हैव लर्न टू अस वर्ड प्रोग्राम फॉर द क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड पावरपॉइंट प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। यू विल नाउ स्टार्ट विद द अनदर major component of MS Office family, that is Excel 2010. It is one of the most popular spreadsheet application which is used for storing data, performing simple as well as complex calculation for the creating graphs. मतलब एक्सेल में अगर हम बात की जाए तो जनरली टेबुलर डेटा जब आपको हैंडल करना होता है उसके लिए होता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उस पर सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार की कैलकुलेशन कर सकते हैं और ग्राफ्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब टेबुलर डेटा को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट आपका है एक्सेल। तो सबसे पहले जानते हैं स्प्रेडशीट क्या होती है। व्हाट इज ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज द टेबल ऑफ वैल्यूज अरेंज इन द रो एंड कॉलम। मतलब स्प्रेडशीट होती है वो टेबल होती है वैल्यूज का जो रो और कॉलम में अरेंज रहती हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज द स्प्रेडशीट मेड ऑन कंप्यूटर। तो स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, हार्ड कॉपी हो सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वो सॉफ्ट कॉपी हो, वो इस कंप्यूटर पे क्रिएट की जाती है। There are many other spreadsheet applications available like Apache, OpenOffice, Calc, Lotus 123, VGCalc, etc. Excel is the most powerful program to create the electronic spreadsheet. इन सब में आपका Excel है वो सबसे पावरफुल है या सबसे आपका पॉपुलर एप्लीकेशन है जो जनरली स्प्रेडशीट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करते हैं फीचर्स ऑफ एक्सेल, तो इट इज़ द ऑर्गेनाइज डेटा इन मल्टीपल वर्कशीट इन ए वर्कबुक। मतलब एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं जिनके अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। इट इज़ क्रिएट एंड मेंटेन एंड एनालाइज डेटाबेस इजीली। मतलब किसी भी डेटाबेस को अगर आपको क्रिएट करना हो या मेंटेन करना हो या एनालाइज करना हो तो एक्सेल पे हम इजी वे में कर सकते हैं। इट एडिट एंड फॉर्मेट डेटा अट्रैक्टिव वेज। डेटा को एडिटिंग और फॉर्मेटिंग बहुत आसानी से की जा सकते हैं। It recalculate all the formula whenever a related number or values is changed। मतलब एक्सेल में क्या करते हैं, अगर हम कोई फार्मूला या कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरी वैल्यूज़ पे उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही हो जाती है, रिकैलकुलेशन। अगर कोई फार्मूला चेंज करते हैं या कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग न्यू वैल्यूज़ क्या होंगी वो ऑटोमेटिक ही कर लेता है। इट परफॉर्म ऑटोमेटेड कैलकुलेशन यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस। बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हो जिनको यूज करके हम ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। इट फिल्स डेटा ऑटोमेटिकली बाई यूजिंग पैटर्न इन ए सीरीज। मतलब डेटा एक सीरीज में आपको एक पैटर्न इस तरह से फिल करना 1 2 3 या 2 2 का गैप करके या संडे मंडे जो, तो एक पैटर्न में ऑटोमेटिक भी फिल कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट डेटा पिक्चोरियल यूजिंग चार्ट एंड अदर ग्राफिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम डेटा को चार्ट्स के द्वारा या अदर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट विजुलाइज डेटा विद चार्ट एंड ग्राफ। ठीक, डेटा को विजुलाइज करता है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्सेल 2000 को स्टार्ट करना सबसे पहले स्टार्ट बटन आपकी होती है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम मिलेगा। ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंगे और ऑफिस में यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या यहाँ पे आपको एक्सेल 2010 मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की विंडो खुल के आएगी, कुछ इस तरह से विंडो होती है। तो ये टॉप पे आपका टाइटल बार होता है, उसके नीचे आपका मेनू बार है, ये आपके ऑप्शंस होते हैं, फिर आपका ये फार्मूला बार होता है और ये आपकी रो हेडिंग्स हैं, ये कॉलम हेडिंग्स हैं, ये आपकी रो हेडिंग्स हैं और ये आपकी सेल्स हैं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब नई हम वर्कबुक ओपन करते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, तो इस तरह की आपकी ये विंडो होती है। तो एक्सेल की ये विंडो है। ओके,
तो नेम बॉक्स है, एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल वो सेल होती है जहाँ पे आपका करंट कर्सर होता है, जैसे वर्ड में जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है वहीं पे कुछ लिख पाते हैं, तो उसी तरह एक्टिव सेल जहाँ पे एक्टिव सेल होगी हम कुछ भी वर्क करेंगे वही होगा। ये वर्क शीट है, ये रो होती है, ये कॉलम होता है, ये सीट टैब होते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो की बात करें तो वर्कबुक है। वर्कबुक या एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्कबुक विच इज़ द बेसिक एक्सेल फाइल। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होती हैं, बाई डिफॉल्ट 3 होती हैं, 255 तक ला सकते हैं। अब वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट इज द स्प्रेडशीट मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। जो वर्कशीट होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। सेल, सेल इन द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ए सेल विद इन द डार्क बाउंड्री अराउंडेड इज कॉल्ड। जो डार्क बाउंड्री सेल, जैसे ये सारी सेल्स हैं जिसके अंदर डार्क बाउंड्री होती है इस तरह की, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। रो क्या होती है? रो जो होती है 1 2 3 4 में रिप्रेजेंट की जाती हैं, और ये आपकी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल जो आपके होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और इनको अल्फ़ाबेट ABCD में। तो टोटल रोज होती हैं 1,48,000, 10,48,576, और जो कॉलम्स होते हैं वो आपके होते हैं 16,384। ठीक। अब सेल एड्रेस, किसी भी सेल का एड्रेस जो होता है उसका कॉलम नंबर और रो नंबर, मतलब अगर हम इस सेल की बात करें तो इस सेल का जो एड्रेस होगा D3। D3 क्या है? सेल का एड्रेस है। D कॉलम नंबर है और रो आपका है 3, तो D3 इस तरह से सेल बनते हैं। फार्मूला बार में फार्मूला भी होता है, नेम बॉक्स में सेल का नेम आता है, टैब शीट में ये टैब वगैरह डिस्प्ले होते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल है जनरली कंप्यूटर पे डेमो देंगे, उसको कंप्यूटर वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।